जो सिंध हुकूमत ने, इसलिए सिंध हुकूमत ने अकेले काम किया है, वो किसी और ने साथ नहीं दिया। हाँ साथ दिया है जब, इसलिए कि बिजली खरीद हम नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है, तो हमने कहा जी खरीद तो दो बिजली। ने कहा खरीदेंगे बिजली, ये सुनिएगा गौर से, लेकिन वो ट्रांसमिशन लाइन सीधी मुल्तान जाएगी, वहां से सीधी मुल्तान जा रही है। हमने कहा चलो भाई पाकिस्तानियों को फायदा हो, कहीं तो फायदा हो। ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आज है नहीं, उनकी तबीयत खराब है, उनको पता है इस प्रोजेक्ट का पूरा किस तरीके से, बिकॉज ही इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द फर्म्स देयर, सारा पता है। ये चीजों में साथ दें, टेलिंग यू, ये बहुत बातें करते हैं, वो वक्त भी आएगा मैं GIT के बारे में बोलूंगा। अभी द थिंग इज स्टिल सब्जेक्ट, आई वांट टू वेट टिल द कोर्ट ऑर्डर कम्स आउट, बट आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू एवरीथिंग। मैंने मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों और सिंध के लोगों को जवाबदेह हूं, और मैं जवाबदेह रहूंगा। मैं इस असेंबली को जवाबदेह रहूंगा हर चीज के लिए। मैं किसी और को नहीं, जो आते हैं कि जी ये कर लो वो कर लो, मैं अपनी लीडरशिप को जवाबदेह रहूंगा। बाकी जो आते हैं ना वो खुश रहें, सिर्फ मुझे ये थोड़ा देख के मैं परेशान हो जाता हूं। कभी कभी टीवी के सामने नजर पड़ जाती है ना, तो मैं सोचता हूं कि यार अभी जरूर मुशर्रफ की तारीफ करने आया है कोई बंदा। जब फिर मैं कहता हूं नहीं वो चौधरी शुजात की तारीफ करेगा, इसलिए कि वो ना, फिर मैं गिलानी साहब की शायद तारीफ करेगा, लेकिन फिर वो बात किसी और की करता है। मैं कहता हूं कल पता नहीं किसकी करेगा। अच्छा उसको करने दें, वो खुश रहे इस चीज पे। आई एम रियली ग्लैड कि वो कर रहा है। लेकिन अगर आप आए, मैंने तो, अच्छा मेरे से ऐसी बात नहीं है, एक तरफ एक बातें करते हैं, मैं बैठे हैं मिनिस्टर पेट्रोलियम, मिनिस्टर पावर और स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के पावर। ये ताजा जो मैं बता रहा हूं, रीसेंट मिनिस्टर एजुकेशन, जो एजुकेशन तो नहीं कोई और नाम है उसका, जो भी है वो, ये सब आके मिलके गए और उन्होंने अच्छी बातें की हैं। वी आर ट्राइंग टू कोऑपरेट, और हम कोऑपरेट कर रहे हैं। ये बीच में जो खराब करने वाले होते हैं ना लोग, वो करते हैं ये सारी चीजें, लेकिन उनसे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। सिंध के लोग अपना हक लेना जानते हैं, उस हक को लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चुना है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफरी जरदारी की लीडरशिप पे यकीन रखते हैं, और ये अभी नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनेगी, आप देखते रह जाएंगे। ये टेम्पररी जो चीजें हैं ना, ये खत्म हो जाएंगी, ये टेम्पररी चीजें खत्म हो जाएंगी। द फ्यूचर इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, द फ्यूचर इज बिलावल भुट्टो जरदारी, द अदर्स belong be part of history, and वो हिस्ट्री जिसमें लोग कहेंगे यार कहां फंस गए। आजकल देख रहे हैं ना टीवी पे, एक साहब बहुत ज्यादा बात करते थे, अब क्या करें, सुबह भी मैं देख रहा था टीवी पे उनको, अब वो क्या कहते हैं, वो सर पकड़ के बैठ गए, सर पकड़ के बैठ गए लोग। अब आपके अपने सपोर्टर्स, प्लीज गेट योर एक्ट टुगेदर। और बाकी ये जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना इधर उधर, उससे कुछ नहीं होगा। करते रहे, हम तो खुश है, भले ही आप इस पे करें, हम अपना काम से काम रखेंगे। कमिंग बैक टू दी एडजर्नमेंट मोशन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सबका, और इंशाल्लाह ताला ये एडजर्नमेंट मोशन की डिस्कशन जो तरीकाकार है एज ए सब्सटैंटिव मोशन कैबिनेट में आती है, कैबिनेट में डिस्कस करेंगे। बट एज आई प्रॉमिस्ड यू, मैंने उस दिन कहा था आपको, गैस के मामले पे मैं प्राइम मिनिस्टर को लिखूंगा, वो कर दिया। और इसके साथ साथ ये इशू जो है ये भी हम भेजेंगे, जो इस वक्त कमेटी बनी हुई है, CCI में मामला है, अटॉर्नी जनरल साहब ने उसकी हियरिंग्स कर ली हैं, 2 मीटिंग्स की हैं, मैंने अपने सूबे को रिप्रेजेंट किया, और सूबे से कोई वजीर आला नहीं आया, एक सूबे से सिर्फ और एक वजीर और आए थे, और बलूचिस्तान के वजीर आए थे, उनके साथ टाकरा हो गया। मेरा ख्याल है कि हमने अपना केस बड़ा स्ट्रांगली प्रेजेंट किया, इसलिए कि ये हम और कुछ नहीं चाहते, हम वाटर अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम ये करा के रहेंगे। कमेटी की रिपोर्ट आएगी, अगर पॉजिटिव नहीं आती है, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि ये बहुत क्लियर है, हम हर फोरम पे जाएंगे सिंध के हकूक लेने के लिए। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं।
ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਉੱਤੇ ਹਲਾਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਹੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਲੱਭੇ ਜਦ ਬੱਕਰੇ ਵੇਖਣ, ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਛਤਰੇ ਵੇਖਣ, ਗਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਦੀਦੇ। ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਨੀ ਵੱਡੀਏ ਈਦੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਖਵਾ ਛੱਡੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਖੋਤੇ ਲੈਣ ਚ ਲਾ ਛੱਡੇ ਜੇ। ਪਰੋਣੇ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਭਰ ਡੋਂਗੇ ਪਿਆ ਲਿਆਵੇ। ਆਖੇ ਪਾਓ ਪਾਓ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਹਜੇ ਹਾਂਡੀ ਚ ਨੇ ਬੋਟੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ੇਖ ਜੀ, ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਨ ਮੈਨੂੰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਖੋਤਾ ਲਾਵੇ ਪਿਆ ਤਾਰੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਇਹ ਪਸਲੀ, ਉਹ ਕਦੇ 200 ਚ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਇੱਥੇ ਅਸਲੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਣ ਲਈਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਨਸੀਹਤ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈਓ ਮਿੱਤਰੋ। ਭਰ ਭਰ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜਾ ਡੋਂਗੇ ਪਿਆ ਲਿਆਵੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਖਾ ਖਾ ਗੰਢੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰੋਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਚੂਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਡਲੀਆਂ। ਢੀਂਚੂ ਢੀਂਚੂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ, ਵੱਡੇ ਟੱਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਿਆ। ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਲੇਜ਼ੀ ਏ, ਤੇ ਖੈਰ ਏ ਅੱਜ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਏ। ਦਲੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚੇ ਅੱਜ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਅੱਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਤੇ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ। ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਲ ਪੜਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਹੀਰ। ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕੱਖ ਨਾ ਕੰਡਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਗੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਵੱਡਿਓ ਨਿਆਣਿਓ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਵੀ ਜਾਣਿਓ, ਤੇ ਫਤਵਾ ਮੌਲਵੀ ਖਾਦਮ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਤੇ ਈਦ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਬੱਕਰਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ।